अगर सत्य को पा नहीं सकते हैं तो सत्य को समझ तो सकते हैं ना। सत्य को समझना चाहिए। जैसे परमात्मा पाने के लिए कोई बाहरी प्रयास नहीं करना होता है, बल्कि सारे बाहरी प्रयासों को छोड़ देना चाहिए, वो प्रयास बंद कर देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके सारे प्रयास जो अभी आप कर रहे हैं वो सब सांसारिक हैं, सांसारिक साधनों से युक्त हैं, सांसारिक पदार्थों से युक्त हैं। इसीलिए ये सारे प्रयास बाहरी प्रयास कहे जाते हैं और ये सारे बाहरी प्रयास सांसारिक हैं। सांसारिक प्रयासों से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। आप इन बाहरी साधनों से उसे पाने का जितना प्रयास करेंगे, जितना उसे पाने का प्रयास करेंगे, उतना उससे दूर होते चले जाएंगे और दूर होते चले जाएंगे। जितना दूर होते जाएंगे उतने भ्रामक ज्ञानों में, भ्रामक विद्याओं में, भ्रामक धारणाओं में, भ्रामक विधाओं में और भी उलझते चले जाएंगे। ये स्पष्ट कर लो। बाहरी प्रयास से संसार सुख मिलते हैं, संसार वैभव मिलते हैं, संसार का आनंद मिलता है, आत्म सुख नहीं मिलता है। संसारिक साधनों से किया गया प्रयास आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता है। यह सत्य है। क्या कराता है ये जान लीजिए। संसारिक साधनों से जो भी आप प्रयास करते हैं, संसारिक पदार्थों से, साधनों से, संसाधनों से, बाहरी रूप से जो भी प्रयास करते हैं, उनसे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की अनुकूलता होती है, जिससे आपका भौतिक जीवन सुखमय हो जाता है। परिणाम यह होता है कि फिर इन सिद्धियों की आप गिरफ्त में आ चुके होते हैं। इन्हीं की गिरफ्त में रह करके इन्हें अपना भगवान मान लेते हैं। जीवन भर इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की पूजा में ही लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि इनकी पूजा करने से, इसकी सिद्धि आने से समाज में आप विशेष स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। उस समाज में विशेष स्थान पाने से आपके अंदर में अहम आता है, आप उसी अहम में ही जीते रहते हैं। छोटे छोटे चमत्कारों को करते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करके उनके छोटे छोटे भले भी करते हैं। उन्हें आकर्षित करके आप अपनी ओर अपनी ही धारणा में फंसा देते हैं, समाज को उसी मार्ग पर ले जाते हैं, उन्हें भी आप सत्य से ही भटका देते हैं। ये रिद्धियां, ये सिद्धियां, ये सांसारिक आनंद देती हैं, आपका सांसारिक सुख संपदा देती हैं, परम सत्य का सुख नहीं देती हैं। इसे समझिए। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जब समझ जाएंगे तो आपका भटकाव दूर होता है। सत्य सुख सांसारिक नहीं है और ना ही संसार के पदार्थों में है और ना ही सांसारिक प्रयासों में है। ये बाहरी प्रयास इसीलिए उस सत्य के सुख से वंचित हैं, अलग हैं, भिन्न हैं। इन सांसारिक सुखों से सत्य का सुख संभव नहीं है। संत सहजयोग की बात क्यों कहते हैं? उन्होंने सहजयोग का जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि परमात्मा सहज में ही है, परमात्मा प्रयासों में नहीं है, वो सहजता से मिलता है, वो सहजता से ही आपके नजदीक रहता है। वो आपके शरीर के भीतर में बैठा है, बिल्कुल भीतर में बैठा है। वो आपकी अगरबत्ती, यज्ञ, हवन, पूजन, दान, तप, जप, आरती, घंटा, शंख, इन सब के परे है, इन सब से दूर है, इन सब के परे है। इन प्रयासों से नहीं पाया जा सकता है। ये आपके बाहरी प्रयास हैं। वो अप्रत्यक्ष है, उसे अप्रत्यक्षता की स्थिति में जाकर के ही महसूस किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा अनुभूति में है। जब तक आप अप्रत्यक्ष नहीं होते हैं,
उसे नहीं पा सकते हैं, उसे नहीं अनुभूत कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि अप्रत्यक्ष की स्थिति में कैसे जाएं? इसमें जाने की क्या विधि है? ये कहां और कैसे मिलेगी? ये स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाए? कौन सा प्रयास हमें करना चाहिए? तो ऐसा है, इसकी विधि संतों के पास है, ये समझ लीजिए। संत इसकी विधि रखते हैं, उन्हीं के पास जाना पड़ता है। ये विधि पूरी तरह आडंबरों से, आकर्षों से रहित है, निस्वार्थ है। इसमें ग्लैमर नहीं है जो आपको आकर्षित करे, मनोरंजित करे। वही बताते हैं कि संसार साधन का त्याग करके निज का निज में कैसे हवन करते हैं, निज में निज की कैसी आहुति देते हैं, खुद को खुद में कैसे पकाते हैं, अंत में खुद को खुदा से कैसे मिलाते हैं। वही दीदार कराता है, वही सत्य का मिलना होता है। इसी को सत्य का मिलना कहते हैं। ये सारी कृपा संतों के पास है। जब वो सत्य मिल जाता है तो सब उल्टा हो जाता है, सारी दुनिया उलट हो जाती है, सब पलट जाता है, स्थितियां आपकी बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। सारी रिद्धियां सिद्धियां आपके कदमों को चूमती हैं। अभी जिन रिद्धियों सिद्धियों के लिए आप तप और भजन करते थे, अब वो आपकी उल्टा भजन करती हैं, आपके अनुकूल हो जाती हैं, आपके हर आदेश का पालन करती हैं। फिर आपको किसी सिद्ध की साधना या पूजा पाठ नहीं करना पड़ता है, उल्टा वो आपकी पूजा करती हैं। संत ऐसे पावर में रहता है, वो शांत मुद्रा में गुप्त रहता है। सरलता से देखा जाए तो सत्य ये है कि खुद को कर बुलंद इतना, जो एक कहावत कही गई है, किसी श्रेष्ठ ने कहा है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। ये जो दर दर में आप ठोकरें खाते हो, उससे अच्छा है खुद को बुलंद करिए, खुद को सक्षम बनाइए, सब कुछ आपके अधीन होगा। उसका परिणाम ये होगा कि सारी शक्तियां आपके अधीन होंगी। इसके लिए आपको भजन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, फिजिकली कार्य करना पड़ेगा। तभी परमात्मा संभव है, तभी सत्य संभव है। सुनने से, अध्ययन करने से, भूखे रहने से, अनुष्ठान करने से परमात्मा नहीं मिलता है। इससे देवी देवताओं को खुश किया जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आत्म कल्याण आत्म जागृति में है। जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं होती है, कल्याण नहीं हो सकता है। सिद्धि जगाने में आत्म कल्याण नहीं है, आत्म सिद्ध जगाने में कल्याण है। अपनी आत्म शक्ति को जगाने का प्रयास करो, तभी आप अपने आप को बुलंद कर सकते हो, सक्षम कर सकते हो, सारे संसार को अपने अधीन कर सकते हो। जब आप स्वयं को जगा लेते हो, आत्म शक्ति को जगा लेते हो, फिर संसार की सारी जागृत शक्तियां आपकी हो जाती हैं, आपके मित्र हो जाती हैं, आपकी सहयोगी हो जाती हैं। हमें आत्म जागृति करनी है। इस सत्य को जानिए, इस सत्य को पहचानिए, इस सत्य को स्वीकार करिए। केवल आत्म जागृति करिए, इसके अलावा संसार में आपको कोई भी जागृति करने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि जब आत्म जागृति हो जाती है तो संसार की समस्त प्रकार की जागृति हो जाती है, अन्य कोई जागृति करने के लिए शेष नहीं रहती है। इसलिए हमें हर क्षण आत्म जागृति में ही लिप्त रहना चाहिए।